तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सीसी। सो दोस्तों, ये राइडर की सबसे पहली पसंद है बिकॉज हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं लॉन्ग राइड में बहुत ही कंफर्टनेस एंड बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती है ये मीटियोर 350 सीसी। सो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ क्या क्या फीचर्स है, कितने वेरिएंट हैं एंड कितने कलर्स ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सीसी के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सीसी में टोटल 3 सब कैटेगरीज आती हैं। अभी एक न्यू सब कैटेगरीज लॉन्च हुई है, उसके बारे में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं जो प्रीवियस है 3 सब कैटेगरीज उनके बारे में मैं बता देता हूँ। सो जनरली लगभग सभी में जो फिजिकल डायमेंशन है लगभग सेम है। जो डिफरेंस है वो 2 चीज़ के हैं। एक तो एसेसरीज के, एसेसरीज में आपका आता है विंडशील्ड और एक है बैकरेस्ट। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कलर को लेके। सो दोस्तों, लगभग सभी के कॉमन फीचर्स हैं। ऑलमोस्ट फिजिकल डायमेंशन से लेके पावर, टॉर्क, सीसी सभी के सभी कॉमन फीचर्स रहेंगे। सो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो मेरे सामने है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सीसी का टॉप मॉडल सुपरनोवा ब्लू। सो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉप मॉडल मीटियोर 350 की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर साइज की। तो जो फ्रंट टायर साइज है ये आपको मिल जाएगा 90 इंच में। उसी के साथ बात कर लेते हैं, ये तीनों की तीनों सब कैटेगरी में आपको मिलने वाले हैं एलो व्हील और ट्यूबलेस टायर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको डायमंड कट में भी ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज है 300 mm और ये आपको जो कैलिपर है वो बाइक ब्रेक के कैलिपर मिल जाएंगे। उसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों बैक टायर साइज की। तो ये मिलेगा आपको 17 इंच के साथ विद एलो व्हील ट्यूबलेस टायर, जो कि एलो व्हील आपको देख पा रहे हैं डायमंड कट में है, दोनों की दोनों डायमंड कट में है। उसी के साथ जो बैक डिस्क ब्रेक साइज है वो 270 mm है एंड इसमें भी आपको बाइक ब्रेक के कैलिपर मिल जाएंगे। उसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में, जो कि 350 सीसी कैपेसिटी के साथ आता है। बात करते हैं इसके पावर की, तो ये 20.21 PS पावर प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम। एंड बात कर लेते हैं इसके टॉर्क की, तो ये 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इसके इंजन टाइप की, तो ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है। इसमें जो फ्यूल सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, इसमें EFI की सप्लाई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसमें गियर सिस्टम की, तो 5 गियर बॉक्स सिस्टम इसमें आते हैं। सिमिलर रहेगा आपका 1 डाउन एंड 4 अप। सो टोटल 5 गियर बॉक्स के साथ ये तीनों की तीनों सब कैटेगरीज आती हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फिजिकल डायमेंशन की। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 170 mm के साथ मिल जाएगा एंड जो इसका व्हील बेस है वो 1400 mm है। उसी के साथ दोस्तों जो इसकी सीट हाइट है, सीट हाइट देखेंगे आप सबसे कम है इसकी सीट हाइट, जो कि 765 mm है। यानी कि आप लॉन्ग राइड में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। इवन मैं कहूँ तो अगर यदि आप इसमें बैठ के लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी सोफे पे बैठा हुआ हूँ। सो दैट ज़्यादातर लोगों की या जितने भी राइडर हैं उनकी पहली पसंद मीटियोर 350 ही है, क्योंकि हम इसको क्रूज़र वे में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्रूज़र लाइफ का फील कराती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके सीट की, तो ये है आपकी राइडर सीट और ये है पिलियन सीट। दोनों की जो कुशनिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। इवन इसमें भी हमने टूरिंग फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, सो दैट ये अपने इनिशियल पोजीशन में इंस्टेंट आ जाती है। सो जब भी कोई लॉन्ग राइड पे राइडर होता है जो उसको यूज़ करता है तो उसको कंफर्टेबल बहुत कंफर्टेबल फील कराती है ये टूरिंग सीट। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। हम जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं वो है 15 लीटर की एंड इसी में जो 4.5 लीटर का रिजर्व रहता है, यानी कि अगर आपका पेट्रोल 4.5 लीटर जैसी कम होगा तो ब्लिंक करना शुरू कर दे। ये जो आप पेट्रोल सिंबल देख रहे हैं ये आपका ब्लिंक करना शुरू कर देता है जैसे आपका 4.5 लीटर से पेट्रोल कम होगा। उसी के साथ बात कर लेते हैं कि कितना एवरेज प्रोवाइड कराता है। सो दोस्तों, ये 30 to 35 का एवरेज मेंटेन करके चलती है। मींस अगर आप सिटी में चलाते हैं तो 30 to 35 का एवरेज मेंटेन, यानी कि 30 to 35 का एवरेज निकाल देती है। उसी के साथ बात करते हैं अगर आप लॉन्ग राइड पे ले जाते हैं ऑन हाईवे तो ये 35 to 40 का एवरेज निकाल देती है। सो दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके डिजिटल फंक्शंस के बारे में। इसमें बहुत सारे डिजिटल फंक्शन हैं, क्या क्या यूज़ है, हम कैसे यूज़ करते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पावर का बटन है, ये है आपका डीएक्टिवेशन मोड, ये है एक्टिवेशन मोड एंड देन ये है सेल्फ। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका साउंड सुना देता हूँ आपको।
ये इसका साउंड रहेगा दोस्तों। दोस्तों आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेल्फ लेना है तो आपको एक्सीलेटर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये BS6 मॉडल है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यदि आप एक्सीलेटर लेते हैं तो सेल्फ काम नहीं करेगा, इवन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज ये BS6 मॉडल है, इसमें हम एक्सीलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट बटन की ओर। ये है हमारा हजार्ड लाइट का ऑप्शन। सो इसको आप पार्किंग में यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ बात कर लेते हैं एक अनदर बटन की। ये है हमारा हेडलाइट, पासिंग एंड मैड लाइट। तीनों की तीनों ऑप्शंस आप इसी एक बटन से एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ से आप पासिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका इंडिकेटर का बटन, लेफ्ट राइट, एंड ये सिंपल आपका हॉर्न है। हॉर्न देख रहे होंगे कितना एक्टिव है, कितना साउंड इसका बहुत ज़्यादा लाउड है। उसी के साथ बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट बटन की। ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये डिजिटल मीटर की जो मेन्यू होता है, जो मोड होता है, उसको चेंज कर सकते हैं आप इसको। इवन आप डिजिटल मीटर के जो टाइमिंग होता है, लॉन्ग प्रेस करके टाइम को भी आप इस यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको इस डिजिटल मीटर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका स्पीडोमीटर। इसी के साथ यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूल सिंबल। ये रिप्रेजेंट करता है यदि आपकी पेट्रोल 4.5 लीटर से जैसी कम होगी तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप टाइमिंग देख पा रहे हैं, इकोसिस्टम देख पा रहे हैं। इसमें आप गियर भी देख पाएंगे कि कितना एड ऑन है आपकी व्हीकल। इसी के साथ साथ आप ट्रिप F, ट्रिप A, ओडोमीटर, ये मैं इसी बटन से कर, सो दैट ये सारे के सारे मोड जो चेंज हो रहे हैं वो उसी बटन से चेंज हो रहे हैं। उसी के साथ बात कर लेता हूँ, ये जो यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, इनका क्या इंपोर्टेंस होता है, क्या यूज होता है। सो ये सिंबलर है, आपको पेट्रोल को इंडिकेट करता है, ये आपके बैटरी को इंडिकेट करता है। अगर ये पावर स्टार्ट होने के बाद अगर ये सिंबल ऑन है, मींस बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो बैटरी ठीक है। ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ साथ ये ABS को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अगर ABS ये शो कर रहा है, मीन्स ABS काम कर रहे हैं। ये जो सिंबल है ये इंजन को रिप्रेजेंट करता है। यदि इंजन में कोई खराबी है तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये सिंबल ऑन रहेगा, सो दैट आप समझ जाएंगे कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। सो नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाके आप अपनी बाइक को रिपेयर करा सकते हैं या उसको ठीक करा सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ऑन ऑफ के साथ साथ आपको इसी में हैंडल लॉक का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। सो अलग से कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है, आप इसी से अपने हैंडल लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। ये है दोस्तों ट्रिपल नेविगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आया हुआ है किसी बाइक में, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कलेक्शन है मेरे पास मीटोर का, उसमें ये नहीं है, तो मेक टू ऑर्डर आप सर्विस सेंटर में जाके ये नेविगेशन का इंस्टॉल करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरनोवा में मेरे पास ये नेविगेशन है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से इसमें आप नेविगेशन देख सकते हैं। कहीं पे भी जा रहे हैं आप तो जो मैप होता है वो आप जो सिंबल होते हैं लेफ्ट राइट के, वो सिंबल इस नेविगेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। सो दैट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने इसमें 2 एम्पियर आउटपुट का ऑप्शंस भी दिया हुआ है, जो कि आप अपने इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये है इसका 2 एम्पियर का आउटपुट। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके लाइट की। तो ये जो आप देख रहे हैं रिंग, ये LED में मिल जाएगी। बाकी आपको जो मेन बल्ब है वो आपको हैलोजन में मिल जाएगा। उसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों सुपरनोवा के साथ आने वाली विंडशील्ड। ये जो विंडशील्ड है, जो हवा का जो इम्पैक्ट होता है आपके चेस्ट पे आता है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। इवन जो लुक वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव प्रोवाइड कराता है। उसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, सुपरनोवा में बैकरेस्ट भी दिया जाता है, कंपनी फिटेड होता है। ये बैकरेस्ट आपका जो है पिलियन के लिए बहुत ही सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, बैकवर्ड में जाने से बचता है। इवन जो इसकी पैड है वो अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड ये भी कुशनिंग प्रोवाइड कराता है। सो दोस्तों ये थी रॉयल एनफील्ड की मीटियो 350 में टॉप मॉडल सुपरनोवा। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंस की, जो डंडल डिफरेंस है आपकी तीनों की तीनों कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल फायरवॉल एंड स्टेलर एंड टॉप मॉडल सुपरनोवा। सो दो ही चीज़ का डिफरेंस है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। एक है आपका कलर का और दूसरा एसरीज का। एसरीज में आपका आता है विंडशील्ड और बैकरेस्ट। बात कर लेते हैं जो फायरवॉल है, उसमें कलर यूनिक रहेंगे एंड विंडशील्ड नहीं होगा एंड बैकरेस्ट नहीं होगा। एंड जो सेकंड सब कैटेगरी है स्टेलर, उसमें आपको बैकरेस्ट मिल जाएगा लेकिन विंडशील्ड नहीं होगा। एंड जो टॉप मॉडल है आपका, उसमें बैकरेस्ट और विंडशील्ड दोनों की दोनों मिल जाएंगे। सो मैं कह सकता हूँ कि आप फायरवॉल को भी बैकरेस्ट एंड विंडशील्ड लगा के टॉप मॉडल बना सकते हैं। सो दोस्तों ये थे एडवांस फीचर्स स्लैश रॉयल एनफील्ड की मीटियो 350cc। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप